कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की टारगेटेड किलिंग्स के बारे में इस वक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान आया, वो सुनते हैं। लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अली साहब, जिस पैटर्न की ये किलिंग्स हुई हैं, क्या आपको लगता है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो कम्युनल फैब्रिक यहाँ पे था, जो ब्रदरहुड यहाँ पे था, भाईचारा यहाँ पे था, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश किसी न किसी जगह हुई है? एकदम आपने सही कहा है। यहाँ जो आपस में प्रेम और मोहब्बत है, ये चिन्हित करके ऐसे निर्दोष लोगों को मारना ताकि इस तरह की भावना यहाँ पैदा हो और वो अपनी कोशिशों में कामयाब न हो, इसकी हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। सर, आम तो लोगों की तरफ से जो बातें पूछी जा रही हैं जमीन पर बाहर, मनोज सिन्हा कह रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम को ही अब खत्म करने का वक्त आ गया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जुनेद आजिम मट्टू साहब, जो कि श्रीनगर के मेयर भी हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं। मट्टू साहब, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपको सुन रहा था, आप जब जो प्रिंसिपल साहिबा जिनको मारा गया उनके घर आप गए थे, फिर बाहर निकलकर आपने जो बातें कही, मुझे लगता है आपकी बात आज पूरे हिंदुस्तान को सुननी चाहिए, पूरे कश्मीर को सुननी चाहिए, क्योंकि हम सब ये समझ नहीं पा रहे कि एक स्कूल में घुसकर टीचर्स को मारने से किसी को क्या मिल जाएगा। एक 70 साल के बुजुर्ग को, जो कि पुश्तों से रह रहा है कश्मीर के अंदर, दवा बेचने वाले को, उसको मार के किसी को क्या मिल जाएगा? ये टेररिज्म है। टेररिज्म का मायने क्या होता है? किसी को टेरराइज करना, जुल्म तशद्दुद करना, उसकी न कोई जस्टिफिकेशन होती है, न कोई रूट कॉज होता है। टेररिज्म का जेनेसिस टेररिज्म ही होता है, लोगों को टेरराइज करना। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टेरराइज करने की फिर कोशिश की जा रही है। ये एक सस्टेन्ड एफर्ट है टारगेटेड किलिंग्स का। वो मक्खन लाल बिंद्रू साहब हों, वो वीरेंद्र पासवान साहब हों, वो सुपिंदर कौर हो, वो दीपक चंद हो, या मोहम्मद शफी लोन हो, जिनको नायद खाई में हलाक किया गया, कत्ल किया गया। ये सस्टेन्ड एफर्ट्स हैं इन एलिमेंट्स के, इन टेररिस्ट्स के, कि ये कश्मीरी अवाम को टेरराइज करें और हमें तरक्की की राह पे गामजन न होने दें, हमें अमन की राह पे गामजन न होने दें, और एक और पुश्त का जो मुकद्दर है उसको तबाह बर्बाद करें। इनके इंटेंशंस हमेशा क्लियर थे, इनके इंटेंशंस में कभी कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। जैसा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा है, उन्होंने दुरुस्त कहा, ये एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के बहुत मैनिफेस्टेशंस हैं। गोली कौन चलाता है, सोच किसकी है, सैंक्टिटी कहाँ से आती है। लेकिन एज अ कश्मीरी, नॉट जस्ट एज मेयर ऑफ श्रीनगर, मेरा ये मानना है और मैंने ये बात बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाजों में बयान की है कि माशरती तौर हमें एज अ कम्युनिटी ढाल बनना चाहिए। जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके सामने ढाल बन के खड़ा रहना चाहिए और एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में, बबांगे दुहुल ये बताना चाहिए कि हम ये नहीं होने देंगे। हम अपनी जान से उनकी जान की हिफाजत करेंगे। और सबसे अहम जो बात है कि ये जो हम कहते हैं मिलिटेंट हैं, अननोन गनमैन हैं, इस बकवास को बंद करने का टाइम आ गया है। ये कोई मजहब इसको सैंक्टिटी नहीं दे सकता। इस्लाम तो बिल्कुल क्लियरली कुरान शरीफ में कहता है कि एक इंसान का कत्ल, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो मैंने वहां भी ये कहा कि ये आप बोलिए ही मत कि इसका मजहब क्या था। मजहब तो इंसान का होता है। बारबेरियंस एनिमल्स हैव नो रिलीजन। जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आदमी ये कर रहा है, आज जिसने वो गोली चलाई होगी उस टीचर के ऊपर, उस महिला के औरत के ऊपर, वो किस सोच से आ रहा है? वो ब्रेन वॉश्ड है
वो क्या है, वो उसके दिमाग में क्या रहा जब उसने वो गोली चलाई? वो ये चाहता था कि यहां से सारे हिंदू, सारे सिख जो है छोड़ के चले जाएं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो आइसोलेटेड इंसिडेंट है, किसी की जाती कोई एक इंक्लिनेशन होगी, या इसके पीछे एक सस्टेन्ड एफर्ट होगा, इसके पीछे डायरेक्शंस होंगी, इसके पीछे एक मैकेनिज्म होगा। और उस मैकेनिज्म की सोच कोई नई सोच थोड़ी है। उस मैकेनिज्म की सोच तो हमेशा यही, दहाइयों से यही रही है कि तशद्दुद, जुल्म, जबर को हथियार बना के लोगों को, खासकर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको डराया जाए, उन पे हमला किया जाए। और कश्मीरियत जो है, कश्मीरी अवाम जो है, जो एक आपस में बहुत ही सिंक्रेटिक लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो हमारी एक हिस्ट्री है आपसी भाईचारे की, उस पर अटैक करें, उसको फ्रैगमेंट करें। उनका इंटेंशन हमेशा यही रहा है, ये कोई नया इंटेंशन नहीं है। उनकी उम्मीद ये है, उनका सोचना ये है कि वो हमें बांट सकेंगे, यहाँ पे अमन को डिस्टर्ब कर सकेंगे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल सकेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।